हर हर महादेव। कृपालू लाला और भंडारा, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, नाम तो कृपालू लाला, लेकिन लोग उसके दान धर्म पर क्यों शक कर रहे थे? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी भी 2013 की आपदा से जुड़ी है, जब केदार में आई आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। वहाँ का जनजीवन भी तहस नहस हो गया। तो ये कहानी वहीं के एक कृपालू लाला की है, और वो लाला जो एक एक पैसे के लिए मरता है। कृपालू लाला और भंडारा, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो दूध में पड़ी मक्खी को भी निकाल कर चूस जाए, वह भंडारा लगाएगा। जो कभी किसी जोगी तक को 1 टका तक नहीं देता, किसी जरूरतमंद की मदद उसने आज तक नहीं करी, क्या वह मुफ्त का भंडारा लगाएगा? जिसने सुना उसके कान सुन और आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जितनी मुंह उतनी बातें। बाढ़ के समय सब कुछ बह गया था। केदार घाटी के लोगों का दुकान, मकान, जमीन जायदाद बह गई और सैकड़ों लोग काल के मुंह में समाते चले गए। घाटी में जहां तहां हजारों तीर्थ यात्री भी फंस कर रह गए। बाल बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, आदमी, उन सबको खाने के लाले पड़ गए। 3 दिन में ही सारी घाटी में बची खुची राशन की सारी दुकानें खाली हो गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जब सबने सुना सीतापुर में कृपालू लाला ने वहां फंसे यात्रियों और बेघर हुए लोगों के लिए मुफ्त भंडारा खोला है, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। कृपालू लाला, वह उसका असली नाम ना था, लेकिन उसका असली नाम दया लाला था। लेकिन सब उसे कृपालू लाला के नाम से जानते थे। नाम के विपरीत उसके दिल में कृपा, दया का भाव मात्र भर भी नहीं था। दान, पुण्य और दया के नाम पर तो वह एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहता था। नंबर 1 का लालची और कंजूस था। वो एक एक पैसे के लिए मरता था। सिर्फ रामपुर ही नहीं, बल्कि आसपास इलाके के क्या जिले तक उसके चर्चे थे। सीतापुर बाजार में उसका 3 मंजिल क्या, वो तो एक बंगले की तरह था। पर उसके ऊपर की मंजिलों में 10-12 कमरों में अतिथि गृह चलाता था और नीचे की मंजिल में बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान में जो सामान जिले भर के किसी बाजार में नहीं मिलता था, वह कृपालू लाला की दुकान पर जरूर मिलता था। सुई से लेकर सब्बल तक और कपड़े जूट से लेकर राशन तक, जूता, चप्पल, गृहस्थी का हर सामान उसकी एक ही दुकान में आराम से मिल जाता था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 15 साल पहले उसने एक सब्जी की ठेली लगाई थी और वहीं से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। और इसी बाजार में आज वह करोड़ों का मालिक है। उसके पास एक नहीं 8-8 नौकर है। वह खुद गद्दी पर बैठा रहता है और पैसे गिनने का काम करता है। 2 नौकर उसकी दुकान में काम करते हैं, 2 उसके खच्चर चलाते हैं, 2 नौकर अतिथि गृह की देखभाल करते हैं और 2 ड्राइवर कंडक्टर के रूप में बस चलाते हैं। अतिथि गृह के नाम पर वह यात्रियों को खूब लूटता। जब यात्रियों को किसी भी होटल के लॉन्च में कमरा नहीं मिलता, तो वह दुगने तिगने रेट पर अपने कमरे लगवाता। स्थानीय सभी लोग उसकी इस आदत से परिचित थे, लेकिन बाहर से आए भोले भाले यात्री उसके जाल में फंस ही जाते थे। ठीक उसी तरह से ही उसकी दुकान का हिसाब भी था। जो सामान कहीं भी नहीं मिलता, उसे वह ऊंची कीमत में बेचता। बेचारे गांव वालों की भी मजबूरी थी। सब कुछ जानते हुए भी वह कृपालू लाला की दुकान में ही जाते। ग्राहक पूछता, लाला जी, इस पर 20 रुपए रेट लिखा हुआ है, फिर आप 40 किस बात का ले रहे हो? भैया, रुद्रप्रयाग से पहले ये कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ जाके खरीदोगे तो आने जाने सहित 5 गुना यानी कि 200 रुपए का पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ 20 रुपए का ही मुनाफा लिया है। कृपालू लाला तुरंत तर्क देता। ग्राहक की बोलती बंद हो जाती। ठीक ही तो कह रहा है लाला, इसकी दुकान के अलावा यह किसी और दुकान से सामान मिलने से रहा। मुनाफा कमाने की अनेक तरकीबें थी उसके पास। वह ग्राहक की आंखों में ऐसे धूल झोंकता कि ग्राहक बेचारा सोचता कि लाला को उसने मूर्ख बना लिया। सामान तोलते वक्त लाला तराजू के दोनों पैरों में पहले वाले पल्ले को नीचे की ओर रखता, फिर सामने वाले पल्ले में से ऐसे झटके के साथ आखिर में सामान डालता कि वह एकदम नीचे झुक जाता। लाला उसी समय पलड़ा पकड़कर सामान थैले में डाल देता। ऐसा लगता मानो लाला ने जल्दी में वजन से ज्यादा सामान तोल दिया हो, लेकिन हकीकत में लाला अपने हाथ की सफाई से 20-25 ग्राम की डंडी मार ही देता।
साधु, जोगी और भिखारी तो लाला के सबसे बड़े दुश्मन थे। वह उन्हें नजदीक भी पटकने नहीं देता था। जाओ भाई आगे बढ़ो, वह पहले ही डर से कह देता ताकि उन्हें कुछ देना ना पड़ जाए, तो बेचारे सीधे आगे बढ़ जाते। इन सब के बावजूद उस पर बाबा केदार की बड़ी कृपा थी। केवल 15-16 सालों में ही वह सब्जी की ठेली से लेकर होटल की दुकान, घोड़े खच्चर और बस का मालिक तक बन गया। और यह भी केदार बाबा की ही तो कृपा थी। भारी बाढ़ में सीतापुर का सारा बाजार बह गया। लोगों की छोटी बड़ी दुकानें, होटल और रेस्तरां पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन कृपालू लाला की दुकान और अतिथि गृह का बाल भी बाका ना हुआ। लूटे पिटे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, भैया घोर कलयुग है, अब तो दया धर्म वालों से ही ईश्वर रूठ गया है। लोगों ने किसी तरह अपनी जान ऊपर पहाड़ी की ओर भागकर बचाई थी। जब बारिश थमी तो सब नीचे उतरे। तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। सिर्फ कृपालू लाला की दुकान और मकान ही बचा था। हजारों यात्री भी वहां फंस गए थे। अब तो ये दुगने तिगने नहीं 10 गुने रेट पर सामान बेचेगा, उसके स्वभाव के हिसाब से लोग चर्चा कर रहे थे। बाजार का मंजर देखकर खुद कृपालू लाला हैरान था। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ईश्वर ने उसकी जान बचा दी और उसकी सारी संपत्ति भी बचा दी। उसने केदार बाबा का धन्यवाद किया और सोचा, अगर सभी लोगों की तरह मेरा भी सब कुछ तबाह हो गया होता तो मैं क्या करता। सभी लोग रो पिट रहे हैं और फिर भी भगवान का शुक्र मना रहे हैं कि हमारी जान बच गई। कितनी दुकानें बह गई, आधे तो वहीं दुकान के अंदर ही दफन हो गए, कुछ अपने होटल रेस्टोरेंट के साथ ही बह गए। अगर मैं इन लोगों की जगह होता तो सोचकर ही लाला का दम घुटने लगा। आपदा से तो बच गया, पर ऐसा लग रहा है कि अब ये खौफ ही मेरी जान ले लेगा। ये जीवन कितना कीमती होता है, उसे आज मालूम पड़ा। मर जाता, दब जाता या बह जाता, इस धन दौलत के साथ तो क्या रह गया था। बाकी ये सब कुछ बच भी जाता और मैं ही ना रहता तो ये किस काम आता। जीवन का मोह कृपालू लाला पर हावी हुआ तो अपनी संपत्ति के प्रति वैराग्य भी गहरा होता गया। उसकी अंतरात्मा से आवाज आ रही थी, मेरा अपना सब कुछ उसका है और इस ईश्वरीय इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने मेरी जान और संपत्ति बचाई है तो इसका कुछ उद्देश्य जरूर होगा। कृपालू लाला ने बिना एक क्षण गंवाए अपने सभी नौकरों को बुलाया और वहां फंसे सभी यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क भंडारा लगाने का फरमान सुना दिया। केदार बाबा की जय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।